आप सभी पीठासीन अधिकारियों का लोकसभा आम चुनाव में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टेचरी पेपर का एक महत्वपूर्ण पेपर है और वह है भाग 2। यह तभी काम देता है जब पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई है तो उसी समय ये भरा जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि अगर किसी तरह से कोई मशीन ख़राब है तब ये भरा जाता है मतदान के बीच में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्वाचक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में का निर्वाचन नामावली आपको भरना है। सेकेंड में आपको जो है मतदान केंद्र की क्रम संख्या एवं नाम भरना है। इसके बाद जो है मतदान की तारीख भरनी है। और यहाँ पर चूँकि एक घोषणा आपको करना है कि मैं एदत द्वारा घोषणा करता हूँ कि BU/CU में अगर किसी तरह से कोई समस्या है तो यह यहाँ पर लिख देना है। कृपया त्रुटि एरर का प्रकार का उल्लेख करें। त्रुटि के कारण पूरी EVM जिसको BU/CU या वीवीपैट शामिल है का प्रतिस्थापन किया गया है। प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट की गई है। अगर किसी तरह से कुछ खराबी है तो यहाँ पर आपको उसको स्पष्ट रूप से लिखना है। साथ ही साथ यह भी आपको ध्यान देने की बात है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि भाग जो पहला रूल्स है कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें मॉक पोल भी करा लेनी। अगर आपका वीवीपैट रिप्लेसमेंट होता है तो आपको इसमें मॉक पोल भी कराना है। और इसमें मॉक पोल में जितने प्रतिभागी है कम से कम एक मॉक पोल आपको जरूर करानी है। प्रत्येक प्रतिभागी का एक मॉक पोल कराना है और फिर उसी तरह से उसका वीवीपैट खाली करके जो ड्रॉप बॉक्स में जो प्रिंटेड पेपर पर्ची है उसको अच्छी तरह से हटा लेना है। और उसके लिए फिर दूसरा लिफाफा जो काली लिफाफा है उसमें उसको भर कर और फिर उसी तरह से पूरी तरह से आपको भरनी है। तो इसमें भी आपको जो हम लोग घोषणा प्रारंभ के समय जितनी भी जानकारियाँ थी सभी जानकारी आपको इसमें घोषणा पत्र में दिया गया है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और जो प्रक्रिया हम लोग मॉक पोल के समय किए हुए थे बिल्कुल उसी तरह से आपको वीवीपैट में या CU/BU के खराबी में इसको आपको टेस्टिंग कर लेनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और पढ़ने के बाद जो है अंतिम में आप यहाँ पर देखेंगे कि हस्ताक्षर एवं पीठासीन अधिकारी का जो है मोहर लगाएंगे। और मोहर लगाने के बाद जो है आप पीछे तरफ फिर वही प्रक्रिया करनी है जिसमें आपको करना क्या है, इसका जो पीछे जो बैक साइड है यहाँ पर आप देखेंगे कि मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आपको बाएं साइड में लेना है और दाहिने साइड में आपको जो अभ्यर्थी है उसका नाम लिखना है। यानी जिस अभ्यर्थी का एजेंट वहाँ पर है उसका नाम लिखकर वो एजेंट जो है बाएं साइड में साइन करेंगे। और अगर कोई ऐसा अभिकर्ता है एजेंट है जो हस्ताक्षर करने से अगर इनकार करता है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर नहीं ऐसा तो होता नहीं है कि कोई इनकार करता है, लेकिन अगर इनकार करता है तो इधर बाएं साइड में अभ्यर्थी का नाम और दाहिने साइड में एजेंट जो है अपना साइन करेंगे। और साइन करने के बाद फिर इसे हम लोग नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिनांक जो है जिस दिन वोटिंग हो रही है वह दिनांक यहाँ पर भरनी है। और राइट साइड में हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। और आपका जो पीठासीन अधिकारी का जो मोहर है वो मोहर फिर आपको यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से हम लोग अगर मशीन रिप्लेसमेंट की बात आती है तो हम ये फॉर्म ज़रूर भरेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।